हेलो नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन गुरुजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भाई। बीपीएड, डीपीएड, पीटीआई भर्ती से लेकर हर प्रकार की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है। और जो भी अपडेट आपको दी जाती है वो एकदम वेरीफाइड और वैलिड इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, क्योंकि आप सबको ही पता है कि 2020 से आपके बीच में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो आपकी फैमिली, इतनी बड़ी अपनी फैमिली है, ये बीपीएड, पीटीआई और खेलों से जुड़े हुए अभ्यर्थी ही सब अपने साथ जुड़े हुए हैं भाई। 2022 के अंदर जो एक मिसमैच डाटा हुआ था पीटीआई का फर्जी डिग्री को लेकर, उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। और यदि 2024 में जिन्होंने बीपीएड में एडमिशन लेना चाहा था और उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग के अंदर बीपीएड में एडमिशन नहीं हुआ था, वो अभ्यर्थी अब कहाँ से एडमिशन ले सकते हैं, या फिर उनको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। एनसीटी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी का कैसे पता करें कि ये यूनिवर्सिटी वैलिड है या नहीं है। और बैकडेट के चक्कर में कभी भी नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कि अभी 244 अभ्यर्थियों के जो डाटा मिसमैच हुए हैं उनकी क्या समस्या थी, और आपको किन चीजों से बचना है बीपीएड की डिग्री करते समय। और अभी कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं एकदम वैलिड तरीके से। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ भी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी अपडेट दी जाती है वो एकदम प्रूफ के साथ अपडेट दी जाती है भाई, ठीक है। देखिए साथियों, बीपीएड में अंतिम मौका है आपको एडमिशन लेने का भाई, ठीक है। अब कहाँ से एडमिशन कर सकते हैं, कैसे पता करें कि डिग्री फर्जी है या नहीं है, और कहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अब देखिए साथियों, मिस मैच की सबसे पहले यदि अपन बात करें मिस मैच की, 2022 वाली जो भर्ती है उसके अंदर मिस मैच डाटा पाए गए हैं। बीपीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सबको ये बात देखनी है भाई, ठीक है ना। यदि आप बीपीएड अभी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या फिर अभी करने वाले हैं, तो ये ध्यान में रखना है, इन चीजों से आपको बचना है भाई, ठीक है। 2022 वाली भर्ती के अंदर उन्होंने क्या किया, जब अब फॉर्म अप्लाई हुआ था तो फॉर्म अप्लाई होते समय उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी डिग्री को एनए यानी उनकी डिग्री नहीं है कंप्लीट, और उन्होंने रोल नंबर भी ऐसे ही भर दिए थे। गलत नंबर रोल नंबर भर दिए थे। गलत रोल नंबर भरने के कारण और उन्होंने डिग्री कंप्लीट नहीं होने के कारण उन्होंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जब उनको ऑनलाइन चयन हो जाता है, पीटी भर्ती के अंदर उनका चयन हो जाता है, तब वो 2022 की डिग्री लगा देते हैं भी। और या फिर उन्होंने बता दिया कि हमारी डिग्री 2019 से चली थी, 2019 से चली थी और 2022 तक कंप्लीट हो गई, 2021 तक कंप्लीट हो गई। लेकिन जब उन्होंने पीटीआई फार्म भरा था तब उन्होंने बता दिया था कि हमारी डिग्री कंप्लीट ही नहीं है। तो यानी उन्होंने 2019 की डिग्री थी और ऐसे उन्होंने मिसमैच डाटा कर दिए। फिर उन्होंने, विभाग ने उनसे 7 दिन के अंदर उनसे डिटेल मांगी थी कि आप हमें पूरे प्रूफ ला कर दे दो कि आपने वैलिड तरीके से की है, तो हम आपको मान लेंगे कि आप एकदम वैलिड है। कुछ एक साथियों ने उसमें से प्रूफ दे भी दिए थे और कुछ एक ने नहीं दिए थे। जिनको नहीं दिए हैं उनके अलग अलग अब जिले वाइज लिस्ट निकाली जा रही है भाई। ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। जिन साथियों ने अभी उनको 3 दिन का और समय दिया गया है कि आप अभी और हमें जानकारी दे दें कि आपने एक वैलिड तरीके से की है भाई, है ना। किसी के रोल नंबर में समस्या आ रही है, रोल नंबर कुछ था ऑनलाइन फॉर्म में, अभी कुछ दिखा रहे हैं, तो ये सब है भी। उन्होंने, उनका मानना है कि आपने डिग्री कैसे ली भाई, बैक डेट में ली भी। कैसे ली, बैक डेट में आपने डिग्री ली है भाई। बैक डेट का मतलब यानी 2022 के अंदर भर्ती आ गई, तब तक आपके पास डिग्री नहीं थी, आपने कैसे जुगाड़ करके 2019 से 21 के बीच की डिग्री आपने ले ली भाई, 22 से पहले पहले की आपने डिग्री ले ली, तो ये होती है बैक डेट की डिग्री। इन चीजों से आपको बचना है भाई, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया भाई, ये तो था अपना। अब देखिए, अभी जो राजस्थान के अंदर बीपीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं भाई, राजस्थान के अंदर जो बीपीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनका तीसरी काउंसलिंग के अंदर भी नंबर नहीं आया है अभी, है ना। तीसरी काउंसलिंग में भी नंबर नहीं आया है, तो वो क्या करें। और यदि उनका तीसरी काउंसलिंग में नंबर नहीं आया है तो या तो उनको क्या करना है, या तो उनको अगले साल का वेट करना है, नहीं तो अभी एक यूनिवर्सिटी है उसका मैं आपको बताऊंगा कि उस यूनिवर्सिटी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अभी, है ना। और अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के अभी चर्चा चल रहे हैं, तो आप उन जो जिसका नोटिफिकेशन जारी होता है उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें भाई, है ना। अभी एक यूनिवर्सिटी है भाई, वीर बहादुर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के अंदर है भाई। कहाँ पर है, जौनपुर के अंदर है भाई। उसके अंदर 150 सीटें अभी भी
खाली है भाई। कितनी सीटें? 150 सीटें खाली है, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं भाई। जिसमें आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो आवेदन करने की दिनांक है ना, ऑनलाइन आवेदन करने की जो दिनांक है, ऑनलाइन आवेदन करने की दिनांक है उसके अंदर साथियों 1 जनवरी तक आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी तक आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। कब तक? 1 जनवरी तक आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। सेशन आपका रहेगा 224 टू 26। सेशन आपका रहेगा 224 टू 26 भाई। इनमें कॉलेज में सीटें खाली रहने के कारण इन्होंने वापस से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको भेज दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कर दूंगा भाई। इसका जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन आवेदन करने की दिनांक कब है? 1 जनवरी भी। और आप इसमें फिजिकल कब है भी इसका? अब सर इसका फिजिकल कब है भाई? फिजिकल की अगर अपन बात करें तो इसका फिजिकल है भी 2 और 3 जनवरी को आपका इसका फिजिकल होगा भाई, ठीक है। 2 या 3 जनवरी को आपको इसमें फिजिकल देने के लिए वहां पे उपस्थित होना है। फिजिकल होने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के माध्यम से ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट दिया जाएगा भी, ठीक है ना। पहले आपको ऑनलाइन आवेदन भरने हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद आपकी फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग के माध्यम से ही ये जो 150 सीटें हैं ये भरी जाएगी भी, ठीक है ना। तो ये काम हो गया। भी आपको राजस्थान कहाँ से एडमिशन ले सकते हैं, तो आप घबराए नहीं, एकदम वैलिड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड है ये भाई। इससे यूजीसी अप्रूव्ड है, और इसके अंदर जो कॉलेज है वो एनसीटीई अप्रूव्ड है भाई, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है भाई। क्या? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो इसका यूजीसी का जो लेटर है मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। एनसीटी का आप इनके जो कॉलेज हैं खुद जाकर साइट पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, ये तो पूरा हो गया। अभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अभी अब इसमें देखिए, अभी इस नंबर पर आप डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भर के मुझे सेंड कर दीजिए। आपको जो भी होगा उसमें आपकी हेल्प कर दी जाएगी भी, है ना। क्योंकि मेरा तो काम है आपको गाइड करना। आप किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में नहीं आए, आपको सिर्फ गाइड करना मेरा काम है भाई। 7627001825 भाई। या तो आप इस पर डॉक्यूमेंट की पीडीएफ भेज दीजिए, या फिर ऑनलाइन आवेदन करके आप इस पे भेज दीजिए भी। आगे की जो भी प्रोसेस होगी आपको इन्फॉर्मेशन होगी। और पीटीआई की तैयारी को लेकर या बीपीएड की तैयारी को लेकर, बीपीएड में जो एग्जाम होंगे उनकी उनकी सारों की पीडीएफ आपको हमारी जो ऐप है फिजिकल एजुकेशन गुरुजी, वहां पर देखने को मिल जाएगी भी, ठीक है ना। हमारी जो ऐप है फिजिकल एजुकेशन गुरुजी प्ले स्टोर पर मिल जाएगी भाई। प्ले स्टोर पर जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे फिजिकल एजुकेशन गुरुजी, फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन गुरुजी आपको डाउनलोड करनी है। और उसके अंदर बीपीएड पीडीएफ मिल जाएगी आपको भी, ठीक है ना। बीपीएड पीडीएफ नाम से एक अलग से मिल जाएगा भी, ठीक है। पीडीएफ नाम से आपको अलग से एक टैब मिल जाएगा। उस टैब में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बीपीएड के अंदर जितनी भी आपके एग्जाम होंगे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी चारों सेमेस्टरों के, आपने 16 बुक वहां पर मैंने अपलोड कर रखी है अभी, बिल्कुल निःशुल्क है। वहां से आप बिल्कुल निःशुल्क आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल आप फ्री वहां जाकर पढ़ सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन है तो वहां से आप बुक वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए भी राजस्थान के अंदर जिन्होंने फॉर्म भरा था उनकी फीस रिफंड कब तक होगी भी? फीस रिफंड कब तक होगी भी? फीस रिफंड का मामला क्या है कि अभी तक साइट पर कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई थी। पिछले साल तो क्या हुआ था, सबके अकाउंट में पैसे डाले गए थे, उससे पहले चेक के माध्यम से आए थे। और पिछली बार काफी साथियों के फीस रिफंड आई भी नहीं थी। उन्होंने बार बार जाकर वहां पर अपील भी लगाई है कि हमारी फीस नहीं आई थी। पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ साथियों को कॉलेज मिलने के बाद भी उनके अकाउंट में पेमेंट आ गई थी, और उनकी जैसे ही फीस रिफंड होगी तो जिनको नहीं मिली है उनको वापस हो जाएगी भी, ठीक है ना। अभी जो अपडेट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिकल एजुकेशन गुरुजी पर देखने को मिल जाएगी भी। आपको क्या करना है, आपको देखिए अभी टेलीग्राम पर जाना है, और ये हमारा चैनल है अभी फिजिकल एजुकेशन गुरुजी, ये चैनल है। इस पर आपको यहाँ पर सारी अपडेट देखने को मिलती है, जितनी भी अपडेट है भाई सारी अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर 13,198 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने मिस मैच डाटा की यहाँ पर डिटेल डाल रखी है। जितने भी मिस मैच हुए हैं बाड़मेर की ये डिटेल है भाई, ठीक है। और पीटीआई भर्ती से लेकर जो भी अपडेट आती है वो सारी अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है भाई, ठीक है। पूरी अपडेट यहाँ पर देखने को मिलती है अभी। और अभी देखिए साथियों, पीटीआई भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं
पीटीआई भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है भाई। क्या है? उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है। क्या अवसर है उनके लिए? देखिए साथियों, पीटीआई की डिमांड पर 1 जनवरी से क्या किया गया है, भारी छूट दी गई है भी। तो आप फिजिकल एजुकेशन गुरुजी जो ऐप है, यहाँ पर ये ऐप है, देख लीजिए। इस ऐप पर आप जाइए और पीटीआई जो 3rd ग्रेड का पेपर है वो 699 में, और पीटीआई 2nd ग्रेड का जो पेपर है वो 899 रुपए में दिया जा रहा है भाई। कब से? 1 जनवरी से भाई। 1 जनवरी से 5 जनवरी तक ये ऑफर रहेगा भाई। तो सभी साथी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको बीपीएड की भी अपडेट मिलती रहती है, क्योंकि बीपीएड के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री है, और पीटीआई की तैयारी भी आपको एक मिनिमम प्राइस के साथ यहाँ पर करवाई जाती है अभी। सभी साथी इसको एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, आपके काम की ऐप है भाई। ठीक है, ये तो हो गया भी अपना पूरा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बीपीएड के अंदर भी आपको कोर्स दिया था, उसमें भी काफी अभ्यर्थियों ने परचेज किया था और उनके काफी अच्छे नंबर भी आए थे भी। अब देखिए भी साथियों, बीपीएड के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं भी, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए भी। डॉक्यूमेंट की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए भी, ठीक है ना। 10वीं की मार्कशीट, फिर 12वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, फिर आपको ग्रेजुएशन की, यानी आपने बीए बीएसटी कुछ भी कर रखी है ना, बीएसटी सॉरी बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी कर रखी है, तो उनकी आपके 3 साल की मार्कशीट भाई, 3 ईयर की मार्कशीट, ठीक है ना। 3 साल की, यानी ग्रेजुएशन के 3 साल की मार्कशीट आपको चाहिए भी, ठीक है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यानी 10वीं की, 12वीं की और ग्रेजुएशन के 3 साल की। और यहाँ पर आपको खेल सर्टिफिकेट अनिवार्य है भी। क्या है? खेल सर्टिफिकेट अनिवार्य है भी। खेल सर्टिफिकेट यहाँ पर अनिवार्य है भी, आपको खेल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए भाई। ठीक है, खेल सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड, और फिर जाति और मूल, एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, और आपके पास और क्या चाहिए भाई? आपके हस्ताक्षर चाहिए भी, है ना, यानी आपके सिग्नेचर चाहिए। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, बीए की, ग्रेजुएशन के 3 साल की, खेल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जाति, मूल, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, और आपके मोबाइल नंबर भी। और क्या? मोबाइल नंबर भी, ठीक है ना। मोबाइल नंबर और जीमेल भाई, ठीक है ना। आपको जीमेल भाई, ये सभी डॉक्यूमेंट की आपको एक पीडीएफ बनाकर भेजनी है अभी। यदि व्हाट्सएप पर आप सेंड करते हैं तो इन नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। इन नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं अभी। व्हाट्सएप पर यदि आप सेंड करते हैं तो इन नंबर पर आप कर सकते हैं। यदि आप खुद भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो खुद ऑनलाइन फॉर्म भर के साइट से आप इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं भाई। और साथियों, जब आपका फिजिकल होगा तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको क्या करके ले जाना है? साथ लेके जाना है अभी, क्योंकि फिजिकल के अंदर आपके क्या होते हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको साथ में लेके जाना है। तो साथियों, अभी एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहां पर अभी एडमिशन हो रहे हैं, वो साथियों यूनिवर्सिटी है वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर भाई, ठीक है ना। तो सभी साथी यदि कोई इच्छुक है भाई, सर मुझे करनी है और वैलिड यूनिवर्सिटी से करनी है, किसी भी फर्जीवाड़े में नहीं पढ़ना है, तो आप इस नंबरों पर पीडीएफ भेज सकते हैं, या फिर अपना ऑनलाइन आवेदन खुद भर के इस पे भेज सकते हैं अभी, है ना। तो क्योंकि राजस्थान के अंदर तो फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं अभी, राजस्थान के अंदर फीस बहुत ज्यादा है। जिनको कॉलेज मिल गया है वो अपनी कंटिन्यू रखें, क्योंकि किसी भी फर्जीवाड़े के अंदर आप नहीं पढ़े। आप बिल्कुल लीगल तरीके से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीपीएड करने का प्रयास करें भाई, ठीक है। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जहां जाकर आप देख सकते हैं फॉर्म भरने की। आपको वहां पर जब फिजिकल देने जाओगे तब कौन सा फॉर्म भरना है, उसमें आपके एनरोलमेंट नंबर, ऑनलाइन जो आपने आवेदन किया उसके नंबर, आपके नाम, पिता का नाम, सारी डिटेल आपको वहां पे भरनी है। कॉलेज कौन सा चाहिए काउंसलिंग के अंदर वो भी आपको भरना है। उसके बाद आपके काउंसलिंग के माध्यम से आपको कॉलेज मिलेगा भाई। जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और आप ये पीडीएफ बनाकर भेज सकते हैं। अभी इसमें आपको मौका है अपना साल बचाने का भी, है ना। इसके बाद ये आपको अगले साल ही फॉर्म अप्लाई होंगे भाई। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।